अभी लखनऊ में दिए, बनारस में सत्संग हुआ, अयोध्या में हुआ, गोरखपुर में हुआ, और अब यहाँ भी हो रहा है, प्रयागराज में हुआ, फिर कल रायबरेली में होगा। सब पास पास में है। रायबरेली भी आपसे दूर नहीं। प्रतापगढ़ में आश्रम है अपना, वो कौन सा गांव का नाम, चिलबिला, हाँ, वहां पे आश्रम। कल रात को गुरुदेव वहीं रुके। आश्रम का तो इतना बढ़िया उद्घाटन हो गया, गुरुदेव के चरण पड़े और रात भर गुरुदेव वहां रुके, और गुरुदेव के पवित्रतम ध्यान समाधि के आंदोलनों से वो तो धरती तीर्थ में बदल गई, तीर्थ धाम की स्थापना हो गई। ज्यादा दूर नहीं, हम लोग कल रात को थे वहीं पर, सत्संग हुआ था आश्रम में। कितनी अच्छी जगह है। गुरु का द्वार शिष्य के लिए सब धर्मों का सार है। राजा दशरथ अपने गुरु के द्वार जाते तो आश्रम की मिट्टी उठा के उसका तिलक करते थे। मैं भी बाहर से कहीं अहमदाबाद आश्रम लौटता हूं ना, तो पहले आश्रम की मिट्टी उठा के उसका तिलक करता हूं। मैं अमेरिका, दुबई, हांगकांग, विदेश में कहीं भी गया प्रवचन करने, तो अमेरिका जब भी गया तो मैं आश्रम में वटवृक्ष है जहां बापूजी ने शक्तिपात किया है, वहां से परिक्रमा करके थोड़ी मिट्टी अपने साथ ले जाता था, अपनी बैग में संभाल के रखता। और रोज कहीं भी प्रवचन करने जाता तो ये लाल पीले तिलक नहीं करता है, तो मैं अब सिखाऊं करना। पहले मैं आश्रम में जो वटवृक्ष है उसकी मिट्टी की तिलक करता था। अमेरिका में जहां भी जाता तो उसका ही तिलक करके जाता था रोज। जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव वश करही। सारे सद्गुणों को वो अपने वश में कर सकता है जो गुरु की चरण रज का तिलक करता है। मैं जब घर पे था ना, छोटा था, 8-9 साल का, तब की बात है। पिताजी ने एक नया मकान खरीदा था, तो सस्ते में मिल गया था। अच्छा मकान था, बड़ा और सस्ते में मिला। तो पड़ोसियों ने कहा कि इसके अंदर एक भूत रहता है। बेचने वाला तो अपनी जान छुड़ा गया। अब मुसीबत आपके गले पड़ेगी, वो भूत आपको तंग करेगा। क्या हुआ पता है? मेरे पिताजी डर गए। बिल्कुल मुझे वो घटना अभी तक याद है। पिताजी डर गए। तो पिताजी ने मेरे मामा से राय ली कि क्या किया जाए। तो मामा ने कहा कि अहमदाबाद आश्रम जाओ, गुरुजी के दर्शन करो, उनका आशीर्वाद लेकर आओ तो सब अच्छा हो जाएगा। तो हम अहमदाबाद आए। मुझे वो दिन, वो दृश्य अभी तक याद है। आए, गुरुदेव ने कहा क्यों, कार्यक्रम नहीं था तो वहां आश्रम में भीड़ भी नहीं थी। गुरुदेव ने कहा क्यों चिंता करते हो, ये वरदादा को परिक्रमा करो, थोड़ी सी मिट्टी ले जाओ, जितने कमरे हैं हर कमरे में रख दो भगवान का नाम लेकर। हमने वैसा ही किया। उस घर से भूत कहां भाग गया पता नहीं, और हम लोग तो ठीक है। उसके बाद मुझे भी आश्रम में आने का अवसर मिला और मेरा जीवन चमका, सुखी हुआ। मेरी बहन ने दीक्षा ली, मेरी बहन भी बहुत खुश है, अपने ससुराल बहुत सुखी है। वो ससुराल गई तो ससुराल में सबको मांसाहार छुड़ा दिया, और तब से उनके घर में भी संपत्ति बढ़ी है। गुरु की दीक्षा, गुरु का सत्संग बहुत कल्याणकारी होता है। जिसको मिल जाए उनका अहोभाग्य है। शिव जी को सती ने कहा, पार्वती जी ने, कि मुझे सत्संग सुनाओ। तो शिव जी ने क्या कहा? शिव जी बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान और कोई उपकारी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे निमित्त औरों को भी सत्संग मिलेगा। जैसे ये आयोजन समिति वालों ने किया, तो समिति वाले चाहते खुद को खाली सत्संग सुनना होता, कहीं भी आके सुन लेते, पर आयोजकों ने सोचा कि केवल हमको ही नहीं, हमारे यहाँ रहने वाले आसपास के श्रद्धालुओं को भी सत्संग का लाभ मिल जाए, इसलिए समिति वालों ने यह आयोजन कर दिया। तो समिति वालों के समान भी कोई उपकारी नहीं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे जगत को पावन करती है ये सत्संग की गंगा। उसमें हमको पावन होने का सुअवसर मिला है, और
वो प्रतापगढ़ के आश्रम का भी उद्घाटन हो गया। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। 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 गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वार की धूली जो पाए, गुरुद्वार की धूली जो पाए, समझो अपना भाग्य बनाए। समझो अपना भाग्य बनाए। समझो अपना भाग्य बनाए। समझो अपना भाग्य बनाए। यहाँ नष्ट हो दोष तमाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। यहाँ नष्ट हो दोष तमाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गुरुद्वार है सुख का सिंधु, गुरुद्वार है सुख का सिंधु। गुरु नाम है सच्चा बंधु। 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 दुखों का पूर्ण विराम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। दुखों का पूर्ण विराम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गुरुद्वार पे बीते जो घड़ियां, गुरुद्वार पे बीते जो घड़ियां, प्रभु से जुड़ती मन की कड़ियां। 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 यही लगे है मन पे लगाम,
गुरुद्वारा और गुरु नाम। यही लगे है मन पे लगाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूरन काम, गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूरन काम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। सब तीरथ से ऊंचा गुरुदर, सब तीरथ से ऊंचा गुरुवर। गुरु ही है भक्तों के ईश्वर, गुरु ही है भक्तों के ईश्वर। गुरु ही है भक्तों के ईश्वर। गुरु ही है भक्तों के ईश्वर। यही दिल पाए विश्राम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। यही दिल पाए विश्राम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। राम नाम जपो जिय सदा सानुराग रे, कली न विराग जोग जाग तप त्याग रे। कलयुग में यज्ञ योग तप तपस्या वैराग्य ये फलता नहीं है, कलयुग में नाम जप बहुत फलता है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम काम तरु देत फल चारि रे, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति हो जाए। एक लड़का बच्चा जन्मा ना, तो माँ बाप को लगा थोड़े दिन बीतने पर कि इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों की रोशनी नहीं है। तो बेचारे कई डॉक्टरों के पास जाते रहते थे। हरियाणा में दिल्ली गए, फिर हरियाणा से बड़े डॉक्टर को दिखाया, नेत्र रोग विशेषज्ञ। आप देखो पहले इतनी अस्पतालें नहीं थी जितनी आज हैं, पहले इतने डॉक्टर नहीं थे जितने आज हैं, फिर भी बीमारियां पहले की अपेक्षा बड़ी हैं। डायबिटीज की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, जोड़ों के दर्द की बीमारी,
और भी न जाने कितनी बीमारियां निकली। डॉक्टर बड़े हैं, बीमारियां बड़ी हैं। आंख के डॉक्टर अलग, कान नाक गले के डॉक्टर अलग, हड्डियों के डॉक्टर अलग, हार्ट के स्पेशलिस्ट अलग, कैंसर के स्पेशलिस्ट अलग, शुगर के अलग। डर लगता है कहीं भविष्य में ऐसा भी ना हो कि दाईं आंख का डॉक्टर अलग और बाईं आंख का डॉक्टर अलग। सूर्य को अर्घ्य दिया करें, रविवार को तिल के तेल का दीपक जलाकर सूर्य को दिखाया करें। गाजर की सीजन हो तो लाल गाजर का रस पिए, आंखों की रोशनी हमेशा बढ़िया रहेगी। प्राण मुद्रा का अभ्यास करें। हाथ की आखिरी 2 उंगलियों का ऊपरी हिस्सा अंगूठे के ऊपरी हिस्से से मिलाया, पहली 2 उंगलियां सीधी, हाथ घुटनों पर। प्राण मुद्रा का अभ्यास करें, प्राण शक्ति मजबूत रहेगी, आंखों की रोशनी बढ़िया रहेगी। बैठे हो, कोई काम नहीं, फ्री हो तो पहली उंगली अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर दबा दें, 3 उंगलियां सीधी, हाथ घुटनों पर। ज्ञान मुद्रा, अंगूठे के ऊपरी हिस्से पर पिट्यूटरी ग्रंथि का एक्यूप्रेशर पॉइंट है, पहली उंगली से उसको दबा दिया, 3 उंगलियां सीधी, हाथ घुटनों पर। वो ग्रंथि कार्यान्वित होगी तो याद शक्ति भी बढ़िया रहेगी, ज्ञान तंतु पुष्ट होंगे और सिर दर्द कभी नहीं होगा। शांत बैठे, मन जप में न लगे तो कभी कभी श्वास की गति को 5-10 सेकंड रोक दें तो मन भी रुक जाएगा, बहुत बहुत शांति प्राप्त होगी। और भगवान गीता में कहते हैं 4 बातें अगर कोई छोड़ देना तो वो कभी न मिटने वाली भगवत शांति को पाएगा। 4 छोड़ दें, दूसरे अध्याय में बताया। कौन कौन सी 4 बातें छोड़ दें? 1, जो वस्तु मिली हुई नहीं है उसको पाने की इच्छा छोड़ दें। दूसरी बात, जो चीजें मिली हुई है उसमें ममता को छोड़ दें। लाए थे क्या, ले जाएंगे क्या, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रहे। ये भीतर समझने की बातें हैं। तीसरी बात भगवान ने कही, जीवन निर्वाह की स्पृहा छोड़ दें। क्या होगा क्या होगा। मुझे एक आदमी ने कहा कि आपको तो इतने साल हो गए आश्रम में रहते हुए, तो और बहुत लोग आपको जानते हैं, तो आपने अपना बैंक बैलेंस तो अच्छा बना लिया होगा। मैंने कहा इतना बेईमानी का विचार मेरे मन में आज तक तो नहीं आया है, और आज के बाद आएगा ऐसा लगता भी नहीं है कि मैं अपने लिए कहीं जमा करूं। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कहीं मैंने मेरे लिए कुछ रुपए तो क्या 1 रुपया भी मेरे लिए जमा करके रखा हो कहीं पर कि मेरे को काम लगेगा। नहीं, इतना दुर्भाग्य का विचार आज तक तो नहीं आया है, और आगे आएगा ऐसा भी लगता नहीं है कि भविष्य में कभी ये विचार आएगा। जिसने आज तक दिया वो आगे नहीं देगा क्या? जिसने आज तक अन्न दिया है वो आगे नहीं देगा क्या? भगवान कितने वर्षों से कितने लोगों को देते हैं सब कुछ, और कोई आदमी किसी को 200-400 रुपए की मदद कर देगा या कुछ खिला पिला देगा तो ढिंडोरी पीटता रहेगा, हमने उसकी इतनी सेवा की, हमने उसको इतने रुपए दिए, हमने उसको इतना खिलाया पिलाया। भगवान ने तो माता के गर्भ में थे तब भी खिलाया पिलाया, कभी नहीं बोलते। और कई लोग जरा सी सेवा करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। सेवा करने में हमेशा सेवा कितनी भी करें पर दिखावा न करें कि हमने इतनी सेवा की। ये सेवा का विवेकात्मक रूप है, सेवा का भावनात्मक रूप। सेवा करें खुद और दूसरे नहीं करते हैं तो उनकी निंदा न करें, ये लोग सेवा नहीं करते हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। हमारे अपने यहाँ कई बार ऐसा होता है, खुद सेवा करते हैं पर जो नहीं करते उनकी निंदा बहुत करते हैं, तो अपना सेवा का पुण्य बहा देते हैं। कोई नहीं करता है तो तुम उसका विरोध करने वाले कौन? यमदूत थोड़ी हैं हम कि दूसरों की आलोचना करें।
भावनात्मक रूप सेवा का, सेवा का क्रियात्मक रूप, अपने से जितनी हो सके सेवा करें। बाल संस्कार पुस्तक दूसरों के घरों में पहुंचाओ, ये सेवा है। मैं तो यहां बैठे हुए सभी भाई बहनों से कहूं कि ये राष्ट्र उत्थान की दैवी प्रवृत्ति, हमारे राष्ट्र का उत्थान होगा, हमारे देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, तो हमारे भारत का भविष्य उज्जवल होगा। आज जरूरत है अपने देश में हम लोग ये सेवा का काम करें, अपनी भारत माता के लिए भी कुछ करें, देश की संस्कृति और देश की संपत्ति के जतन के लिए भी कुछ करें, हमारे भारत देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान की बाजी देने की तैयारी दिखाएं। भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, नेताजी सुभाष चंद्र जी ने, महात्मा गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, इन्होंने कितने बलिदान दिए हैं, इसको हम भूल सकते हैं कभी? परंतु आज हमारे देश में कई नौजवान ऐसे हैं जो 14 फरवरी को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, वो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। मूढ़ जवान कई। उस दिन तो संकल्प करना चाहिए कि हम अपने देश की संस्कृति, देश की संपत्ति के लिए कुछ करेंगे जतन। बाल संस्कार पुस्तक घर घर पहुंचाने की सेवा करें। जाते समय बाल संस्कार, दिव्य प्रेरणा, प्रकाश, एक एक दो दो पुस्तक ले जाएं। अपने पड़ोस में दाईं तरफ के घर वाले, बाईं तरफ के घर वाले, उनके बच्चों को दें कि आप पढ़ना बेटे। अपने रिश्तेदारों के बच्चों को दें कि बेटे ये तुम पढ़ो। रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, बच्चों को खर्ची देते हैं। बड़े लोग जाते हैं तो बच्चों को दे जाते हैं ना कुछ, तो बच्चों को कुछ दो, अच्छी बात है, पर सत्संग की ये पुस्तकें दो कि बेटे ये भी पढ़ना तुम। बच्चों को आप वसीयत में रुपए नहीं दोगे तो चल जाएगा, पर नसीहत जरूर दो, ऊंची शिक्षा दो, ताकि बच्चों का भविष्य बहुत बढ़िया हो जाए। क्या पता आपके बच्चों में विवेकानंद की आत्मा बैठी हो, क्या पता आपके बेटे के बेटे पोता है छोटा, उसके अंदर कोई प्रहलाद की आत्मा बैठी हो, आपकी पोती है उसके अंदर मीरा की आत्मा बैठी हो, शबरी की आत्मा बैठी हो, क्या पता। उनको संभालो, उनको अच्छे संस्कार और अच्छी पुस्तकें दो, ये उनकी बड़ी सेवा होगी। गुरुदेव की वाणी पर आधारित जो सत्संग की पुस्तकें हैं, वो एक एक पुस्तक एक एक उपनिषद के समान है। जीते फिर भले सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ, एक आधा दिन को खाओ, आधा शाम को खाओ, एक से ज्यादा नहीं। बोले वचन डॉक्टर, घर वाले भी खुश हो गए कि अभी ये मीठा नहीं खाएगा, एक लड्डू खा ली, वो तो ठीक है, एक लड्डू तो। अगले दिन वो आदमी हलवाई के पास गया, बोले कहा एक लड्डू दो साहब। हलवाई भी खुश हो गया कि इतना मीठा खाने वाला आज एक लड्डू, क्या बात है भाई हीरालाल, सुधर गए आजकल क्या? बोले हाँ सुधरने की जरूरत है क्योंकि तबीयत खराब होती है, एक लड्डू ही दो, पर 1 किलो का एक लड्डू देना, बाकी क्या रखा तूने, 1 किलो का एक ही लड्डू दे, बड़ा बस। तो अपना भला किसमें है ये जानते हुए भी कई लोग अपना भला नहीं कर पाते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनो भलो राम नाम हीते, तुलसी समझ परो। अपना भला तो ईश्वर के नाम में है, ये तुलसी को समझ में आ गया है, तो उसको महत्व दें। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में हमारा प्रवचन था, तो एक पति पत्नी ने बहुत आग्रह किया, मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे बताया, वो पति ने, कि मैंने तो गायत्री परिवार में दीक्षा ली हुई है। आचार्य श्री राम शर्मा जब थे हरिद्वार शांति कुंज वाले, तो उनसे मैंने दीक्षा ली थी। और बोले मेरी पत्नी की इच्छा थी बापूजी से दीक्षा लेने की, तो इसके मन में द्वंद्व चलता था कि मैं दीक्षा लूं कि न लूं, पति ने वहां ली है और मैं यहां लूं तो ठीक है कि नहीं। तो एक रात को स्वप्ने में श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दर्शन दिए वो देवी को और कहा कि बेटी तू द्वंद्व में मत पड़, तेरे मन में इच्छा है बापूजी से दीक्षा लेने की, तू जरूर लेना, तेरा भला होगा, तेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी, तेरी भक्ति बढ़ेगी। तो उसने तो ले ली दीक्षा। बोले तब से हमारे घर में सुख शांति और बढ़ी है। पति भले गायत्री मंत्र जपते हैं, मैं बापूजी का दिया मंत्र जपती हूँ।
अच्छा है। अपने घर को तीर्थ जैसा बनाए, जप तप करके। एकादशी हो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, घर तीर्थ जैसा पवित्र होगा, दुख और दरिद्रता भागेगी। जिसके जीवन में विघ्न बहुत आते हैं, वो पूनम के बाद जो चतुर्थी आए उस दिन सुबह गणेश पूजन, रात को चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ्य दें, थोड़ी देर बैठ के जप करें, विघ्न दूर होंगे। हर चतुर्थी को करो। और कौन सी चतुर्थी? कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा के बाद जो आती है। और जप करो। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। शिव जी भी जप को महत्व देते हैं, विष्णु भगवान भी जप को महत्व देते हैं। जब नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा कि मैंने आप पर क्रोध किया, आपको श्राप दे दिया, भगवान मुझे माफ करो, गलती हो गई, तो विष्णु भगवान ने कहा जपहु जाय शंकर सतनामा, जाकर के जप करो शिव जी के नाम का। शिव जी की बात सती ने नहीं मानी तो शिव जी दुखी नहीं हुए। शिव जी ने सोचा हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, अस कही लगे जपन हरि नामा। सुजान लोग माने समझदार लोग क्या करते हैं? वो शांत रहते हैं और जप करते हैं। ना समझ झगड़ेबाजी में लग जाते हैं, आलोचना में लग जाते हैं, कुप्रचार में लग जाते हैं। महापुरुष और समाज के बीच गलतफहमी की खाई खोद देते हैं। पूज्य बापू की प्रेरणा से कई गरीब इलाकों में गरीबों को मकान बनाकर दिए गए, वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ने क्यों नहीं दिखाया आज तक? बकवास करते हैं आज तक तो आज तक बापूजी के द्वारा कितनी जगह सेवा के कार्य, लखनऊ के पास गोंडा में, गोंडा से थोड़ा दूर गरीबों को मकान बनाकर दिए, वो किसी ने क्यों नहीं दिखाए कि ये देखिए आज तक बापूजी के द्वारा कितने अच्छे सेवा कार्य किए गए। कितने बच्चे बापूजी से सारस्वती मंदिर की दीक्षा पाकर महान तेजस्वी ओजस्वी हो गए, ये क्यों नहीं दिखाया? शालिग्राम को कोई पत्थर माने तो शालिग्राम की महिमा कम नहीं हो जाती, उसी प्रकार सदगुरु को कोई न माने तो उनकी महिमा कम नहीं हो जाती। जो मानते हैं उनको लाभ होता रहता है। उल्लू बोल दे दुनिया में सूरज नहीं है तो क्या सूरज का अस्तित्व मिट जाता है क्या? गुजरात में एक संत हो गए डोंगरे जी महाराज, भागवत की कथा करते थे। हो सकता है आप में से कईयों ने उनका नाम सुना हो और दर्शन किया हो। जिन्होंने डोंगरे जी महाराज का नाम सुना है हाथ ऊपर करो तो। कई लोग, मैंने तो कई बार उनके दर्शन किए। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे वो डोंगरे जी महाराज। सच में संतत्व था उस महापुरुष में। बड़े प्यार से भागवत की कथा करते थे। तो डोंगरे जी महाराज की कथा में हमने एक बात सुनी थी। महाराज जी बोलते थे कि एक बार सब उल्लुओं ने मीटिंग भरी और एक दूसरे को पूछने लगे तुमने कभी सूरज देखा? एक उल्लू दूसरे को पूछता है तूने कभी सूरज देखा? उल्लू बोलता है मैंने नहीं देखा। दूसरा उल्लू बोलता है मैंने भी नहीं देखा। आखिर सब उल्लुओं ने ठराव पास कर दिया कि दुनिया में सूरज नाम की कोई चीज है ही नहीं, अगर होता तो हमको दिखता। अब उल्लू सब बोल दें कि सूरज नहीं है तो क्या सूरज नहीं है? ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले को प्रचार कर दें कि बापूजी ने ये कर दिया, बापूजी ने वो कर दिया। अरे बापूजी ने जो किया है वो तुम क्या, तुम्हारे, अब क्या बोलूं, कोई नहीं कर सकते जो सदगुरु के द्वारा होता है। गुरुजी ने उसका ये कर दिया, गुरुजी ने गुस्सा कर दिया। दुर्वासा जी ने कितना गुस्सा किया श्री कृष्ण पर। आज के कोई चैनल वाले होते तो सब कैमरा लेकर खड़े हो जाते, ये देखिए श्री कृष्ण गुस्सा कर रहे हैं, ये देखिए हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण पर दुर्वासा जी गुस्सा कर रहे हैं, अम्बरीश पर दुर्वासा जी गुस्सा कर रहे हैं। ऐसे लोग तो दुर्वासा जी को भी दोषी ठहरा दें, श्री कृष्ण को भी दोषी ठहरा दें कि ये देखिए श्री कृष्ण सुदर्शन चला रहे हैं और शिशुपाल को मार रहे हैं। शाकुनी श्री कृष्ण में भी दोष खोज लेता था, दुर्योधन श्री कृष्ण को दोषी मानता था। तो आजकल के कोई चैनल वाले अगर महापुरुषों पर आरोप लगाएं तो समझना शिशुपाल और कंस के बच्चे अभी भी बैठे हैं। वो तो मर गए, अपने बच्चे छोड़ गए हैं। शिशुपाल राजसु यज्ञ में श्री कृष्ण की जब प्रथम पूजा युधिष्ठिर के द्वारा की गई तो शिशुपाल श्री कृष्ण के लिए गंदे शब्दों का प्रयोग करने लगा, जैसे आजकल के कई चैनल वाले करते हैं महापुरुषों के लिए। तो शिशुपाल ने जब
गंदे शब्दों का प्रयोग कृष्ण भगवान के लिए किया, तब भीम ने भाला उठाया, युधिष्ठिर ने धनुष पर डोरी चढ़ाई, नकुल सहदेव ने मयान से तलवारें खींच ली, भीम ने गदा भी उठाई। श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, ये अपने पाप से खुद ही काल के मुंह में चला जाएगा, तुम लोग तकलीफ क्यों करते हो। संत का निंदक परमेश्वर मारा, गुरु नानक देव ने कहा है। संत का निंदक महाहत्यारा, सुखमणि में लिखा है, सिखों का ग्रंथ है ना सुखमणि साहिब, छोटा सा मेरे पास है, मैंने कई बार उसका पाठ किया है, करता रहता हूं, मुझे अच्छा लगता है। उसमें सब बातें लिखी है। जो संत का निंदक है वो महाहत्यारा है, पर जो सत्संग करता है, संत शरण जो जन पड़े, संत शरण जो जन पड़े, सो जन उद्धरण हार, सो जन उद्धरण हार। संत की निंदा नान का, संत की निंदा नान का, बहुर बहुर अवतार। बहुर बहुर अवतार। संत शरण जो जन पड़े, जो उनकी शरण में जाता है उसका तो उद्धार हो जाता है। श्री राम शर्मा ने, बोलो गायत्री परिवार के आचार्य, उन्होंने स्वप्न में उस बेटी को, महिला को दर्शन दिया कि बेटी तू दीक्षा लेना। तो क्या श्री राम शर्मा आचार्य जी से आजकल के निंदा करने वालों की अक्ल ज्यादा ऊंची है क्या? बताओ भाइयों, बोलो भाइयों। निंदा करने वाले जो होते हैं आलोचक, क्या उनकी बुद्धि श्री राम शर्मा महाराज से ज्यादा ऊंची है क्या? दो कौड़ी की भी वैल्यू नहीं है उनकी। आचार्य श्री राम शर्मा कितने ऊंचे महापुरुष, और वो कहां। मैं आपको और सच्ची बात बताऊं, एक शिरडी के साईं बाबा को मानते थे बरेली में एक परिवार के लोग, बड़ा संपन्न परिवार है। उन्होंने एक स्कूल ट्रस्ट का वो करके स्कूल बनवाई, बड़ी अच्छी बिल्डिंग मैंने देखी। उन्होंने, पति पत्नी ने जो मुख्य थे, उन्होंने बताया हम बचपन से शिरडी के साईं बाबा को मानते हैं, और मंदिर भी बनाया शिरडी वाले बाबा का। तो साईं बाबा ने हमको एक बार स्वप्ने में दर्शन देकर बापूजी के सत्संग में जाने को प्रेरित किया। हम तो आए, दीक्षा ली, तो साईं बाबा हमको दोबारा स्वप्ने में खुश होते हुए दिखे। इसलिए हमने घर पे साईं बाबा की भी तस्वीर लगाई, मूर्ति लगाई, कि हमको बाबा ने बापूजी के पास पहुंचाया और दीक्षा दिलाई। अब आप बताओ, शिरडी के साईं बाबा से आजकल के निंदा करने वाले ज्यादा ऊंचे हैं क्या? जो अफवाहें उड़ाते हैं, नाहक का अन्न खाने से बुद्धि नाहक के निर्णय करती और नाहक के शब्द बुलवाती है। नाहक का अन्न न खाए ना आदमी, और तामसी खुराक न खाए, शराब पिए, मांसाहार करे, तो बुद्धि भी ऐसी हो जाती है। एक पुलिस वाला था, बड़ा सज्जन धर्मात्मा, घर उसका गांव में था, तो कुछ दिन गांव में भी रहता था, कुछ दिन शहर में जहां ड्यूटी थी फिर वहां भी, कभी छुट्टियां लेकर गांव जाता। जमीन थी अपनी थोड़ी, तो मजदूरों से वो खेती भी करवाते थे। एक बार क्या हुआ, बारिश वारिश ठीक से नहीं हुई, तो फसलें नहीं हुई, कमाई नहीं हुई, जो नौकरी से मिलता था वो तो घर में ही पूरा हो जाता था, और बड़े ईमानदार थे। तो एक बार वो पुलिस वाले का बच्चा बीमार हो गया, तो ज्यादा ऊंची पोस्ट भी नहीं थी, तो ज्यादा पैसा भी नहीं था, तो ईमानदार आदमी था। जैसे यहां भी कई पुलिस के जवान सेवा में खड़े हैं, कितने श्रद्धा भक्ति से सुन भी रहे हैं। बच्चा बीमार हुआ, वो डॉक्टर के पास गया लेकर शहर में। डॉक्टर ने कहा कि भाई 5,000 रुपए खर्च होंगे, ये इलाज करना है, वो करना है, ये करना है। तो उसने कहा साहब मेरे पास अभी पैसा नहीं है, इस बार फसल भी नहीं हुई, बारिश न होने के कारण कमाई भी नहीं हुई है, तो साहब जब पैसों की व्यवस्था होगी मैं दे जाऊंगा, आप मेरे बच्चे का इलाज कर दो। डॉक्टर ने मना कर दिया। इलाज के अभाव में उसका बेटा मर गया। बड़ी पीड़ा हुई पुत्र के मरने की, स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, जो ईश्वर की मर्जी।
कुछ महीने बीते, डॉक्टर का जो बेटा था उसको जहरी सांप ने काटा। अब डॉक्टर खुद था, वो इलाज करने में विफल रहा। आखिर किसी ने कहा अमुक गांव में एक आदमी है, वो गारुड़ी मंत्र बोल के मोरपंख से सांप का जहर उतार देता है, अब उसके पास जाइए, क्या पता वो ठीक कर दे। तो डॉक्टर अपने बच्चे को लेकर रोता हुआ पता पूछता पूछता उस गांव में पहुंचा और उसके घर का पता लेकर उसके घर पहुंचा, देखा ये तो वही पुलिस वाला। क्या ये गारुड़ी मंत्र जानता है? पड़ोसी ने कहा यही जानते हैं, गारुड़ी मंत्र और मोरपंख से उतारा करके जहर उतार देते हैं सांप का। तो इसको लगा डॉक्टर को अब ये भी मेरे बेटे का इलाज नहीं करेगा, बदला लेगा। पर वो पुलिस वाला ऐसा नहीं था, गिरा हुआ इंसान नहीं था। उसने कहा मैंने गुरुजी से सुना है बदले की भावना मत रखो, खुद को बदलो। बदले की नहीं, बलिदान की भावना रखो, ये हमने गुरुजी से सीखा है। रख तुम्हारे बच्चे को रख, मैं भी करता हूं। उसने अपना भगवान का सुमिरन किया, गुरु का सुमिरन किया और गारुड़ी मंत्र पढ़ के मोरपंख से उतारा किया, बच्चे का जहर उतर गया, बच्चा ठीक हो गया। कुछ बूटी वूटी का ज्ञान था, उसको पिला दी। तो डॉक्टर 5,000 रुपए देने लगा कि लो इनाम। उसने कहा मैं नहीं लूंगा, 5 पैसे भी नहीं लूंगा आपसे। क्यों? अभी तक नाराज हो? बोले नाराज नहीं हूं, पर इतना ही कहता हूं ये पैसे आप रखो और भविष्य में कोई गरीब बाप अपना बच्चा लेकर आपके पास आए तो साहब पैसों की परवाह मत करना, पहले उस गरीब का इलाज कर देना। पैसे बाद में साहब, इंसानियत पहले, मानवता पहले है। कोई गरीब इलाज के अभाव में क्यों मर जाए? कितनी अच्छी बात है। बाहर से गरीब था वो आदमी, पर दिल का कितना अमीर था। कितनी उसके व्यवहार में शालीनता, शिष्टता, मानवीय संवेदना आदि कितना कुछ था। इस सत्संग के कारण था। तो ऐसे सत्संग में जो खुद चलकर जाते हैं, दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ले जाते हैं, वो गीता में बताए हुए निष्काम कर्म योग का पुण्य कमाते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। तो यहां तो आज का दिन है सत्संग का, और यहां की समिति वाले गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव दोबारा कब पधारेंगे यहां। पर मैं तो कहूं गुरुदेव जरूर इस इलाके में बार बार पधारते रहेंगे। पास में आश्रम भी प्रतापगढ़ में, और प्रयागराज में तो 2013 में कुंभ भी होगा, पूर्ण कुंभ है इस बार। तो प्रयागराज में गुरुदेव का सत्संग कई दिनों तक चलेगा, तो आसपास भी सत्संग होता रहेगा गुरुदेव का। और प्रयागराज तो कोई ज्यादा दूर नहीं, यहां से सत्संग का लाभ मिलता रहेगा। बीच में कुप्रचार वाले, ये आलोचना करने वाले जो होते हैं ना, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, सब ऐसे नहीं होते पर कई ऐसे होते हैं। बीच में दहशत फैलाई 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। ये जिन्होंने देखा सुना हो हाथ ऊपर करो तो। ये अफवाह, हाँ मैंने भी एक बार देखा था। 21 दिसंबर 2012 को धरती खत्म हो जाएगी, सब खत्म। अब वहां कहां बीच में सुनामी आई थी, जापान में सुनामी आई, समुद्र की लहरें 35 फुट ऊंची उछली, गाड़ियां जहाज कई बहते हुए दिखाए। तो बोलने लगे क्या ये 21 दिसंबर 2012 का ट्रेलर तो नहीं है? तेरा ट्रेलर ना हो तो ध्यान रख, 21 दिसंबर 2012 का ट्रेलर। अरे जापान में तो 35 फुट ऊंची उछली समुद्र की लहरें, कन्याकुमारी के समुद्र में 90 फुट ऊंची उछली थी समुद्र की लहरें, फिर भी सेतुबंद रामेश्वर को समुद्र का पानी छू नहीं पाया था। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग जिस भारत देश में है, उस भारत में 2012 में प्रलय हो जाए संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता।
2012 तो पूरा होगा, 2013 के प्रयाग के कुंभ में मैं आपको जय सिया राम कहूंगा, हरिओम कहूंगा, फिर अपन देखेंगे भंडारा करेंगे उधर। और 2012 का प्रलय कहां गया? झूठे, सब झूठ झूठ झूठ, बस लोगों में दहशत फैलाना और अपनी टीआरपी बढ़ाना। टीआरपी, टेढ़ी राहों का पैसा। 2012 में प्रलय हो जाएगी, मैं दावे से कहता हूं। और ज्योतिष शास्त्र के बुजुर्ग लोगों से मेरी चर्चा हुई कि 21 दिसंबर 2012 के दिनों में न शनि वक्री है न मंगल वक्री है, तो प्रलय का सवाल ही नहीं है। उल्टा उन दिनों में ज्योतिष के हिसाब से राजा शुक्र है, तो शुक्र एक सौम्य ग्रह है, वो पाप ग्रह नहीं है, रक्तपात नहीं कराता, मारता नहीं है, अपितु संपन्नता बढ़ाता है। हमारे देश के किसान सुखी होंगे, हमारे देश के किसान संपन्न होंगे, हमारे देश के किसानों की फसलें अच्छी होगी, वो रुपया कमाएंगे। बोलते हैं 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी। एक से एक सफेद झूठ बोलने में उनको मजा आता है। कभी संतों की निंदा करेंगे, कभी कोई झूठ चलाएंगे, कभी कोई झूठ चलाएंगे। 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी। अरे उन दिनों में ब्रह्मा जी की कुंडली में भी कोई घात नहीं है, तो प्रलय कहां से हो जाएगी? और कोई ऐसा ग्रहण ब्रहण भी नहीं है। हाँ, शनि की दृष्टि पश्चिम में जरूर है, थोड़ी पश्चिम में है, यहां नहीं, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और कई लोग बेकार की खुद भी चिंता करते, दूसरी की भी चिंता बढ़ाते। एक आदमी बैठा था उदास, सिर पे हाथ रखकर, तो किसी महात्मा ने पूछा सिर पे हाथ रख के बैठना ठीक नहीं, क्यों उदास बैठा है? वो बोला महाराज जी मैंने सुना है सबको मरना पड़ता है। बोले हाँ मरना तो पड़ता है, शरीर है आदमी तो कल 50 साल के बाद मरेगा तो जरूर, तुझे अभी से क्या चिंता है? वो बोला महाराज जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको कौन उठा कर ले जाएगा, इसकी मेरे को बहुत चिंता है। गठरियां उठा रखी है, गठरियां चिंताओं की, गठरियां उठाने में मजा आ रहा है। पर भक्त क्या कहता है? भक्त तो बोलता है लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरी दुनिया में तुम आए हो, खुशियां ही खुशियां भर लाए हो। मेरी दुनिया में तुम आए हो, खुशियां ही खुशियां भर लाए हो। प्रीति की रीति सिखाए हो, स्वयं हरि गुरु बन के आए हो। प्रीति की रीति सिखाए हो, स्वयं हरि गुरु बन के आए हो। तुम्हें दिल में बसा बैठे, तुम्हें दिल में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सद्गुरु नाम साचा है, बाकी जगत झूठी माया है। तेरा सद्गुरु नाम साचा है, बाकी जगत झूठी माया है। माया के फंदे से छुड़ाया है,
दुर्गुण के पथ से हटाया है, माया के बंध से छुड़ाया है, दुर्गुण के पथ से हटाया है। तुम्हें हाथ ये थमा बैठे, तुम्हें हाथ ये थमा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर में, ईश्वर प्राप्त गुरु में जिसकी लगन है, प्रीति है, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, पूज्य बापू जी पधारने वाले हैं। हम लोग कुछ ही क्षणों में गुरुदेव के दर्शन और आशीर्वचन का लाभ लेंगे।